कई जगह पे हो सकता है CBT 1 में आपका इतने पे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन CBT 2 के लिए मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए इतना % नंबर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। अब इतना तो मैंने बता दिया कि इस 40 दिनों के बीच में ये सारी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन इसको अरेंज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करनी कैसे हैं, डेली हमें टारगेट में रखना क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। RRB ALP का CBT 1 का पेपर का डेट अनाउंस हो चुका है और सभी लोगों को पता है, जिसमें JEE का भी पेपर होना है और टेक्नीशियन का पेपर, ये सभी का पेपर का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगले महीने से ये शुरू हो जाएगा और 1 महीने के अंदर लगभग सारे के CBT 1 के पेपर हो जाएंगे। NTPC का जो पेपर है उसको छोड़ करके, जिसमें टेक्नीशियन है, RPF SI है और JEE का पेपर है और ALP का है। तो इस ड्यूरेशन में अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 40 से 50 दिन से कम ही समय बचा हुआ है। तो इस 40 दिन में कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए, अगर जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब उन्हें क्या फोकस में रखना चाहिए जिससे वो CBT 1 पहले क्लियर कर ले जाए, उसके बाद से CBT 2 की तैयारी वो बाद में करेंगे। तो उसके बारे में मैं इसमें बात करूँगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हमें इस बीच में कैसे हमें अपना रिवीजन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लिख करके रखनी चाहिए और कैसे हमें टेस्ट सीरीज देना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में, नोट्स और टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT का रिवीजन करना है इस बीच में हमें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक देखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस राइट डाउन मतलब लिखा हुआ होना चाहिए या फिर आपके पास स्क्रीनशॉट में होना चाहिए। अब देखिए, अगर स्क्रीनशॉट में नहीं है तो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई नहीं करेंगे, होता क्या है, कई लोग होते हैं जब तैयारी शुरू करते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू करते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स का वीडियो खोल लिया, कोई चैप्टर हो गया उसका सीरीज मतलब पूरा जो प्लेलिस्ट है वो पढ़ना शुरू कर दिए, फिर कभी साइंस का प्लेलिस्ट देखना शुरू कर दिए। तो ऐसे में क्या होता है कि आप पढ़ते तो हैं, आप टाइम देते हैं, लेकिन ऐसे में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस लिख करके रखिए और उसमें मार्क करिए कि हाँ, मैंने आज ये पढ़ा है या फिर कल मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद से ये पढ़ना है। तो वहाँ से आपको आइडिया लगता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, कितना रिवीजन हो चुका है और कितना अभी मुझे और पढ़ना है। तो इससे एक प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिलेबस सबसे पहले आप लोग लिख करके रखा करिए। उसके बाद से आते हैं बुक्स को लेकर के। जितने भी लोगों के पास, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक तो होगा ही होगा, और जिनके पास अभी भी नहीं है बुक, तो इस समय आपको कोशिश ये करना है कि सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास। तो देखिए, यहाँ पे जो किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का जो सॉल्व पेपर है 10,000 प्लस क्वेश्चन का, ये भी आप ले सकते हैं और रीजनिंग का भी इसमें है, 87,000 प्लस क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद से सामान्य ज्ञान का ये बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको साइंस का पोर्शन पढ़ना है, NTPC की भी तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिया हुआ है, NCERT के आधार पर है। इसके बाद से इस बुक में जो आप पढ़ेंगे उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक आप ले सकते हैं, सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन सेट आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मैं हर एक वीडियो में जब पहले बताता था तो हमेशा ये कहता हूँ कि सामान्य विज्ञान की अगर आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास एक बुक होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो और डेली कम से कम आप 100 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए, बस 1 टाइम रीडिंग करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते हैं, इसमें डाटा ही यूज होता है। जितना ज़्यादा डाटा आप इसमें पढ़ेंगे, कई बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद होगा। तो इसमें से जो बुक आपके पास नहीं है, आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन जा करके ले सकते हैं। बुक्स के बाद आ गया आपका नोट्स। नोट्स जितने भी लोग बनाए हुए हैं, हमेशा मैं पहले से कहता भी आया हूँ कि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो करंट अफेयर का नोट्स हो गया, साइंस का नोट्स हो गया, मैथ्स का नोट्स हो गया, रीजनिंग का कई लोग होते हैं बहुत कम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, रीजनिंग कोई बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है कि उसमें जो बहुत सारे चैप्टर के नोट्स बनाने हों, लेकिन कम से कम साइंस, मैथ, करंट अफेयर के नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो अभी तो टाइम बहुत कम है, तो नोट्स बनाने का टाइम तो अभी आपके पास नहीं है। CBT 1 के लिए खासकर मैं कहूँगा। तो ऐसे में जिनके पास नोट्स है वो नोट्स का ही रिवीजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना आपने पहले पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चन आए वो पहले आपका तैयार हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज तो अभी मान के चलिए 40 दिन है, तो इसमें मैं कहूँगा कम से कम 10 से लेकर के 15 टेस्ट सीरीज आप दीजिए CBT 1 को लेकर के। जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है, जो CBT 2 को भी टारगेट में लेकर के चल रहे थे, बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, तो इस 40 दिन में कोशिश करना है उन्हें कम से कम 15 से 20 के बीच में टेस्ट सीरीज दीजिए। वो अभी क्या है कि टेस्ट सीरीज से होता क्या है, जो प्रेशर होता है वो आपका रिलीज होता है
और बहुत ज़्यादा आप स्कोर इसी में बढ़ा पाते हैं। अभी जितने भी लोग 75 क्वेश्चन की सीरीज में अगर उनके नंबर 50 प्लस आ रहे हैं तो उनके बेहतर नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं मैं मानूंगा। और ये तैयारी आपके CBT2 में भी आपको बताती है कि आपकी तैयारी CBT2 के लिए भी अच्छी हो गई है। लेकिन जिनके नंबर 40 के आसपास में आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, 40 से 45 के बीच में आ रहे हैं नंबर, देखिए ये भी ठीक है, कई जगह पे हो सकता है CBT1 में आपका इतने पे सिलेक्शन हो जाए, लेकिन CBT2 के लिए मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए इतना परसेंट नंबर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। ये लगभग 60-65% का नंबर का आंकड़ा है। पिछली बार की जितना वैकेंसी नहीं है, तो इस बार कोशिश आपको करना है कि मिनिमम आपको 75% से लेकर के 80% तक का स्कोर आप करिए। इतना अगर आप करते हैं तो कई जगह पे अगर मान लीजिए 72% मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट भी तो कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका टारगेट ही कम रहेगा तो हमेशा जब CBT2 का पेपर आप दे करके आते हैं या CBT1 का दे करके आएंगे तो हमेशा ये डाउट में बने रहते हैं कि क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आगे की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया होगा, तो जो लोग अभी टेस्ट सीरीज लेना चाहेंगे वो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं द स्टूडेंट का या STUD कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 30% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं ले रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज देखिए, टेक्स्ट बुक का आपका ALP में, टेक्नीशियन में, JEE, RPF SI सभी एग्जाम में आपका काम आ जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज होता है वो भी इसमें दिया हुआ है, तो उससे और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए और इस बचे 40 दिनों में कम से कम आपको 10 से लेकर के 15 टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो आपको मान के चलिए 5 से 6 नंबर का मिनिमम आपको नुकसान होगा ही होगा। तो इससे आपको बढ़ाना है। अगर आपके मान लीजिए 40 नंबर आ रहे हैं तो आपके वो कम से कम 47-48 तक इम्प्रूव हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट सीरीज ले लीजिए और टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। ये इस प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद से आता है NCERT का रिवीजन। जो लोग पहले से NCERT पढ़ रहे थे उनके लिए है ये, वो लोग रिवीजन इसका कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि रिवीजन जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको तो रिवीजन करने का टाइम नहीं है उनके पास, वो तो पहली बार ही पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी भी टाइम है, अगर आप चाहें तो कम से कम 9th का NCERT और 10th का NCERT, जिसमें फिजिक्स का जो पोर्शन है ज़्यादातर, ये कम से कम पहले आप पढ़ लीजिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो मुझे लगता है कि 9th में मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर होंगे और 10th में भी मुश्किल से 3 चैप्टर होंगे, 3 या 4 मान के चलिए। तो मतलब 7-8 चैप्टर आपके सामने हैं, जो अगर आप पढ़ना चाहें तो एक दिन में एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं तो 1 वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। NCERT जब आप पढ़ना शुरू करेंगे हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में, किसी भी मीडियम में, तो एक दिन में एक चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और हर एक चैप्टर में अधिक से अधिक सिर्फ 1 पेज का ही नोट्स होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं साथ में तो 1 पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए, जिससे आपका रिवीजन करने में आसानी हो। और जो लोग पहले से पढ़ रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो नोट्स बनाए होंगे तो वो लोग इसका रिवीजन करेंगे इस बीच में। उसके बाद से आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक का। जिनके पास बुक्स नहीं है वो तो बुक्स जा करके ले ही लेंगे, लेकिन जो लोग पहले से बुक्स परचेज करके रखे थे, जो लोग पहले से कर भी रहे थे और जिन लोगों ने पहले से ये सेट लगा लिया हुआ है, कम से कम उनसे मैं कहा हूँ कि 40 से 50 सेट आप लगा लीजिए। चलिए जिन लोगों ने उतना भी नहीं किया, 20 से 30 सेट भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन किया होगा, पूरा टेस्ट सीरीज की तरह से अगर दिया हो तो भी अच्छी बात है। अगर आपने बुक से किया तो भी अच्छी बात है। कम से कम 20 से 30 करना था, लेकिन इस बीच में अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं कहूँगा कि इस 40 दिन में कम से कम आप क्या करिए, 10 आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेट है 75 जो मार्क्स का होता है CBT1 का, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 75 क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पहले CBT1 में आते रहे हैं। अब उसके बाद से बात करता हूं, जो साइंस का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए जो बुक मैंने बताई वो बुक अगर आप ले लेते हैं, अगर इसके अलावा भी कोई बुक है आपके पास, तो कोशिश ये करिए कम से कम 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इतना तो मैंने बता दिया कि इस 40 दिनों के बीच में ये सारी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन इसको अरेंज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करनी कैसे हैं, डेली हमें टारगेट में रखना क्या है। सबसे पहले जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, टेस्ट सीरीज वो लोग पहले से दे रहे थे, तो उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और अभी इस बीच में टेस्ट सीरीज पे उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है।
लेकिन जो लोग हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उनको भी ध्यान में रख करके मैं बता रहा हूँ कि डेली क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले सिलेबस आपको लिख करके रखना है, तो वो पहले दिन ही आपका काम हो जाएगा। बुक्स आप लोग पहले दिन ही जो परचेज करके रखे हैं वो ठीक है, जो नहीं किए हैं वो जा करके खरीद सकते हैं। नोट्स जिनके पास है वो नोट्स अपने अलग कर लेंगे। टेस्ट सीरीज देना है, एनसीईआरटी रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करना है। सबसे पहले क्या करिए, डेली आप लोग कम से कम करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर का रिवीजन कर लिए। जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे थे तो वो एक मैगजीन ले लेंगे, जो मंथली मैगजीन होगा या फिर 6 मंथली जो मैगजीन होगा उनसे पढ़ लेंगे, या फिर यूट्यूब का सहारा ले लेंगे। यूट्यूब में क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे कि पिछले 6 महीने से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप डालेंगे उसमें कि इस महीने का करंट अफेयर, तो वो लोग कोई ना कोई एक वीडियो मिल जाएगा जो आप वहाँ से देख लीजिएगा और उसका नोट्स भी बनाते रहिएगा। जो वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, जो क्वेश्चन आसान होंगे उसके नोट्स मत बनाइएगा। कोशिश करिएगा कि जो उसमें से इंपॉर्टेंट हो और जो आप नहीं पढ़ पाते, मतलब जो नहीं याद रह पाएगा उसके ही नोट्स बनाइएगा, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और करंट अफेयर पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। तो ये काम आपको करना है, करंट अफेयर आपको रिवाइज करनी है। उसके बाद से आप मैथ्स का कम से कम कोशिश करिएगा कि डेली कम से कम 60 से लेकर के 100 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज कोशिश करिएगा कि पहले एक चैप्टर का कर लें, फिर अगले दिन दूसरे चैप्टर का करें, फिर अगले दिन तीसरे चैप्टर का करें। ऐसे करके डेली एक एक दिन में 60 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर 100 क्वेश्चन नहीं हो पाता है, 50 क्वेश्चन भी होता है, तो हो सकता है आपका कि 2 दिन में एक चैप्टर का रिवीजन या फिर क्वेश्चन सीरीज आपका खत्म हो जाए। जो मैंने बुक बताया किरण पब्लिकेशन का, उसमें क्या करिएगा कि टाइप वाइज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप हर एक टाइप में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही आप करेंगे तो भी आपका 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन उसमें बहुत सारा दिया हुआ है। उसके बाद से अब आते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। 3-4 चैप्टर आप अलग से लिख करके रख लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार होते हैं और उसमें ट्रिक यूज करना होता है, तो उन चैप्टर की आपको रिवीजन करनी है। अब ये करेंगे कहाँ से, या तो आपके पास नोट्स हो, पहले से आपने पढ़ा हो तो उस नोट से फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आप यूट्यूब से उससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा। तो हर एक चैप्टर से 3 या 4 वीडियो में, मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है जैसे मान लीजिए क्लॉक कैलेंडर हो गया, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इस तरह के जो चैप्टर हैं जो थोड़ा सा कठिन बन जाते हैं, तो उसके क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये रीजनिंग के हो जाएंगे। इसके बाद से जो लोग पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेट है वो लगाए हैं तो उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग अभी तक उसको नहीं किए हैं तो वो कोशिश करेंगे कि हर 2 दिन पे एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट आप लगाएं। आपके पास बुक है तो बुक से, या फिर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप एक सेट लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज जब भी आप लगाएं तो जो इसमें रॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जो रॉन्ग क्वेश्चन किया है उसको लिख करके रखिए नोट्स बना करके, या फिर जो आपने छोड़ा है उसको अच्छे से देखिए क्यों कहाँ मुझसे गलती हुई है और क्या मुझे नहीं आ रहा था जो इससे मैंने उसको स्किप किया है। ये बहुत अच्छा तरीका है, तभी आपके टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एनसीईआरटी रिवीजन। एनसीईआरटी जिनको रिवीजन करना है तो वो तो एक एक दिन गैप करके भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं तो उनको अभी फिर से हर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है। अगर आप एक चैप्टर नहीं एक दिन में पढ़ पाते हैं तो 2 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट करिए, क्लास 9th और क्लास 10th का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लगभग मैंने यहाँ पे बताई हैं। डेली के टारगेट में रख करके अगर आप करते हैं तो लगभग 40 डेज़ में आपका 70 से लेकर के 80% का जो सिलेबस भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आप CBT 1 के लिए एकदम अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा रोल है वो टेस्ट सीरीज का है। टेस्ट सीरीज आपको बताता है कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उन चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उसको यूट्यूब से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है और उसकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आप बुक से आपको करनी है। बाकी और भी चीज़ें मैं इस प्रिपरेशन में बताता रहूँगा, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।